आज हम 2.6 थ्योरम पढ़ेंगे परिबद्धता प्रमेय। इससे पहले बोरेल आवर्त प्रमेय पढ़ी थी, उसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो बोरेल आवर्त प्रमेय में अपन ने पढ़ा था, यदि कोई फलन f समवर्त अंतराल a b में संतत है तो उस अंतराल को छोटे छोटे उपअंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, और उन उपअंतरालों में से कोई उपअंतराल है, दो बिंदु उसमें इस प्रकार होते हैं x1 x2 कि mod f(x1 - f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये रिजल्ट भी यहाँ पर काम आएगा। परिबद्धता प्रमेय ये कहती है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल a b में संतत हो तो वह उस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। परिबद्ध फलन की डेफिनेशन पड़ी कि दोनों ओर उसकी लिमिट होनी चाहिए। इसका प्रूफ करेंगे तो अपन ये मान के चलेंगे, माना फलन f संतत समवर्त अंतराल a b में संतत है। संतत है तो बोरेल आवर्त प्रमेय से इस अंतराल को परिमित उपअंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, और परिमित अंतरालों में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए mod f(x1 - f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ x1 और x2 एक ही उपअंतराल के दो बिंदु होंगे। ये बोरेल आवर्त प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब प्रत्येक उपअंतराल के लिए बात करेंगे। जैसे मान लो अपन ने अंतराल का विभाजन किया, और विभाजन बिंदु मान लो यहाँ पर ये मान लेते हैं a1 a2 ... an-1 n अंतरालों में विभाजित किया। यहाँ पर a को तो a0 के बराबर मान रहे हैं, an को b के बराबर मान रहे हैं, आइए इस तरह ले रहे हैं। बीच में a0 a1 a2 an-1 an इक्वल्स टू b। उपअंतराल जैसे पहला वाला अंतराल I1 अपन लेंगे, या तो a से a1 ले लो या a0 से a1 कह सकते हैं। इस तरह I2 लेंगे, इस तरह an an-1 an लेंगे। अब एक एक उपअंतराल को लेते जाएंगे और बताएंगे कि इसमें फलन बाउंडेड है नहीं है। पहला अपन ने I1 लिया, x ले रहे हैं I1 में। अपन कह रहे हैं कि प्रमेय ए बी में संतत है, तो बोरेल आवर्त प्रमेय कहती है कि उसके छोटे छोटे उपअंतरालों में भी संतत होती है। तो अपन x किस में से ले रहे हैं, I1 में से ले रहे हैं। तो I1 में संतत है, इसका मतलब संततता की परिभाषा से mod f(x - f(a) इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग टू a से a1। अब mod f(x - f(a) इज लेस देन एप्सिलॉन को ऐसे लिख सकते हैं, पहले बता रखा है f(a - एप्सिलॉन इज लेस देन f(x इज लेस देन f(a + एप्सिलॉन)। तो यहाँ प्रूफ ये हो गया कि f(x) इस इंटरवल में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इसको और एक्सप्लेन करके अगर समझाते हैं अपन, तो जैसे mod f(x) लिया, इसमें f(a) जोड़ा है और f(a) घटाया है। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाइए कि mod x1 + x2 इज लेस देन होता है mod x1 + mod x2। तो इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, तो mod f(x - a) प्लस mod f(a) इससे छोटा हो जाएगा f(x), क्योंकि पहले दोनों एक साथ थे x1 + x2, तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। f(x - f(a) का मान समीकरण 1 से उठा के यहाँ पर रख दिया एप्सिलॉन। तो f(x) जो है वो इस इंटरवल के अंदर f(a + एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। यदि x के स्थान पर अपन इसकी ऊपरी लिमिट a1 भी ले लें तो भी f(a1) का मान f(a + एप्सिलॉन से लेस देन रहेगा। इस प्रकार दूसरा इंटरवल अगर लें, यहाँ पर x बिलोंग टू I2 लें a से a2 में, तो यहाँ पर भी फलन कैसा है, संतत है। संतत है तो f(x - f(a) इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग टू a से a2, a1 से a2 दूसरे अंतराल में लिया है। यहाँ पर भी संततता की परिभाषा से वो यहाँ पर लिखेंगे f(x) mod f(x). अब यहाँ पर a1 जोड़ेंगे, a1 घटाएंगे। सिमिलरली वही वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर f(x) जो है वो आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस f(a1). f(a1) का मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि f(a1) किससे छोटा है, f(a + एप्सिलॉन से। तो f(a1) की जगह अगर ये रखेंगे तो f(a + एप्सिलॉन हो जाएगा f(a1) की जगह। तो यहाँ पर f(x) का मान f(a + 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। x की जगह अगर a2 रख दें, यहाँ पर पहले a1 रखा था, दूसरे इंटरवल का ऊपरी बिंदु अगर ले लें a2, तो अभी f(a2) भी f(a + 2 एप्सिलॉन से छोटा ही रहेगा यहाँ पर। इस प्रक्रिया की अगर पुनरावृत्ति करें अपन, तो इस तरह से अपन in इंटरवल में भी एक बिंदु ले सकते हैं, वहाँ पर भी फलन कैसा आएगा। अब जैसे दूसरे अंतराल में क्या है, f(a + 2 एप्सिलॉन आया, तो n अंतराल में क्या आएगा, f(x) का मान f(a + n एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो x बिलोंग टू a b के लिए ये जो f(x) है, इसकी लोअर लिमिट f(a - n एप्सिलॉन और ऊपरी लिमिट f(a + n एप्सिलॉन), प्रत्येक उपअंतराल में f(x) क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। तो इससे अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अपना जो संतत लिया था वो प्रत्येक उपअंतराल में परिबद्ध है। इसका मतलब f(x) क्लोज इंटरवल a b में भी परिबद्ध होगा। ये है बाउंडेड थ्योरम, परिबद्ध प्रमेय। एग्जाम आती है, परिबद्ध प्रमेय लिखो तथा इसे सिद्ध करो। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, बोरेल आवर्त प्रमेय का स्टेटमेंट भी समझ होगा। इससे आगे की थ्योरम तुम्हें रीड करने के लिए मैं दे रहा हूँ होम असाइनमेंट के लिए 2.7, जिसको कहते हैं मॉस टेस्ट प्रमेय।
मॉस टेस्ट प्रमेय ये कहती है कि यदि फलन f समृद्ध अंतराल ए बी में संतत है, संतत फलनों की थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। इसका मीनिंग क्या है पहले मैं वो समझा देता हूँ। इसमें ये कहता है कि फलन यदि ए बी में संतत है तो उस अंतराल में कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर फलन का मान उच्चक को प्राप्त करेगा और उसी इंटरवल में कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर फलन निम्नक को ग्रहण करता है, निम्नक मान को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अपन इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। एक बार तुम पढ़ के देखना 2.7, अगले वीडियो में इसका प्रूफ मैं बताऊँ। एक बार तुम कर लोगे यदि और ढंग से समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।